क्या हम एक ऐसी जंग की शुरुआत देख रहे हैं जिसे कोई नहीं रोक पाएगा? 2026 में इजराइल और ईरान की दुश्मनी अब सिर्फ दुश्मनी नहीं, एक ग्लोबल दुश्मनी बन चुकी है। आज की इस वीडियो में हम जियोपॉलिटिक्स के उन गहरे राजों को एक्सपोज करेंगे जिन्हें न्यूज चैनल्स छुपा रहे हैं। ईरान क्यों अपने पड़ोसी देशों पर मिसाइल्स दाग रहा है और क्या इजराइल का अगला कदम पूरी दुनिया को न्यूक्लियर विंटर में धकेल देगा? सारे मिथ्स और सारे झूठ आज निकालेंगे, बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से। हमने इजराइल वर्सेस ईरान वॉर को कई फेज में बांट कर रखा है। फेज 1, द ग्लोबल पैनिक। करंट सिचुएशन ये है, 28 फरवरी 2026 दुनिया ने वो देखा जो किसी ने नहीं सोचा था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटीज और लीडरशिप पर डायरेक्ट हमला कर दिया। इट्स नॉट अ शैडो वॉर एनीमोर, ये एक फुल स्केल वॉर है। लेकिन ईरान ने वो किया जिसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। उसने सिर्फ इजराइल पर हमला नहीं किया बल्कि सऊदी अरब, यूएई और कतर पर भी मिसाइल्स दाग दी। पर क्यों? क्या ईरान पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहा है? आज पूरी बात करेंगे, बिल्कुल अनफिल्टर्ड स्टाइल में। फेज 2, वाई द डायरेक्ट वॉर, द 2026 ट्रिगर। पहले समझते हैं कि ये आग लगी कैसे। फरवरी 2026 में यूएस और ईरान के बीच न्यूक्लियर टॉक्स पर पूरी तरह फेल हो गई। इजराइल को खबर मिली कि ईरान सिर्फ घंटों की दूरी पर है अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाने से। करंट सिचुएशन ब्रेकडाउन। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और इजराइल ने डिसाइड किया कि डिप्लोमेसी इज ओवर। उन्होंने तेहरान के कमांड सेंटर्स और नेतांज न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा दिए और इसका रिजल्ट ये रहा, ईरान के सुप्रीम लीडर और टॉप कमांडर्स को टारगेट किया गया। ईरान अब डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है, यानी उसकी आर्मी अब बिना किसी सेंट्रल ऑर्डर के पलटवार कर रही है। वॉर का फेज 3, वाई ईरान इज अटैकिंग निगोर्स। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ईरान का दुश्मन इजराइल है तो वो सऊदी और यूएई पर बॉम्ब क्यों गिरा रहा है? इसके पीछे ईरान का एक खौफनाक गेम प्लान है। इसके रीजन से ये हैं, द रीजनल ट्रैप। ईरान चाहता है कि ये जंग यूएस वर्सेस ईरान न रहे बल्कि मिडिल ईस्ट वर्सेस द वर्ल्ड बन जाए। वो अरब देशों को डराना चाहता है कि अगर उन्होंने यूएस को अपने बेस यूज करने दिए तो उनका अंजाम भी बुरा होगा। ऑयल सैबोटेज। ईरान ने सऊदी को ऑयल फील्ड्स और यूएई को एयरपोर्ट्स को टारगेट किया है। उनका मैसेज साफ है, अगर हम तबाह होंगे तो हम दुनिया की इकोनॉमी को भी तबाह कर देंगे। इसका तीसरा रीजन ये है, इंटरनल क्राइसिस। 2026 की शुरुआत में ईरान में भारी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वॉर शुरू करके वहाँ की गवर्नमेंट लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, जिस वजह से ये वॉर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। फेज 4, मिथ वर्सेस रियलिटी। चलिए मिथ्स क्लियर करते हैं जो आज इंटरनेट पर फैल रहे हैं। मिथ 1, ईरान हार जाएगा। रियलिटी ये है, इजराइल और यूएस ने ईरान को 50% मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए, लेकिन ईरान के पास हाइपरसोनिक फतह 2 मिसाइल्स हैं जो आयरन डोम को बाईपास कर रही हैं। मिथ 2 ये है, रसिया और चाइना ईरान को बचाएंगे। इसकी रियलिटी ये है, रसिया खुद अपनी जंग में फंसा है और चाइना सिर्फ डीपली कॉन्सर्न है। ईरान फिलहाल अकेला लड़ रहा है, लेकिन उसके प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह ने नॉर्थर्न इजराइल में घुसकर ग्राउंड वॉर शुरू कर दी है, जिसके कारण वॉर काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है और ये वर्ल्ड वॉर 3 को भी न्योता दे रहा है। फेज 5, इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड। इस युद्ध से इंडिया और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? द फाइनल डेंजर। इंडिया के लिए ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हमारे 90 लाख से भी ज़्यादा लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में रहते हैं। अगर ये वॉर बढ़ी तो उन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल के दाम 200 के भी पार चले जाएंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाएगी। इसका करंट स्टेटस ये है, इजराइल ने
लेबानोन में अपनी आर्मी भेज दी है। ईरान ने स्ट्रेट और हॉर्मज को बंद करने की धमकी दी है। यूएस ने अपने सारे सिटीजन्स को मिडिल ईस्ट छोड़ने की सलाह दी है। ये जंग अब सिर्फ ज़मीन की नहीं, ईगो और सर्वाइवल की है। ईरान एक होने में घिरा हुआ है, शेर है जो मरते वक्त सबको जख्मी करना चाहता है, और इजराइल एक ऐसी शक्ति है जो अपने दुश्मन का नामो निशान मिटाने पर तुला हुआ है। दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव के दहलीज पर खड़ी है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है या फिर एक नया मिडिल ईस्ट बनने वाला है? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका ने ईरान पर हमला करके सही किया या ये सबसे बड़ी गलती थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्रशांत अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस मिलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।